सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करें। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। अभी आपने जिसको सुना वो है बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे। संसद में अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले दुबे ने इस बार सीधे देश की न्यायपालिका पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और उनके निशाने पर हैं इस बार देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। सांसद दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और सांसद दुबे ने कहा है कि देश में छिड़े गृह उद्योग के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है। बीजेपी के झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल उठाते हुए एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे धार्मिक तनाव और सामाजिक विवादों की जड़ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की बात कह दी। सांसद जी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो फिर संसद भवन को बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ही नियम है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट सीमाओं से बाहर जा चुका है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दो। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर, जिसे संसद ने पारित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी गई है। कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है और इसी को लेकर निशिकांत दुबे का गुस्सा फूट पड़ा। सांसद जी ने सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो देश में चल रहे सभी गृह उद्योग के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया कि अदालतें फैसलों के जरिए न केवल संसद के अधिकारी क्षेत्र में दखल दे रही हैं, बल्कि संविधान की भावना को भी ठेस पहुंचा रही हैं। आप कहते हो कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, तो फिर हम सब सांसद विधायक क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना ले। निशिकांत दुबे ने अनुच्छेद 141 और 368 का भी किया जिक्र। सांसद दुबे ने अपने बयान में संविधान के अनुच्छेद 141 और 368 का जिक्र करते हुए कहा कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी व्याख्या करना, न कि नया कानून बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया ये दर्शाता है कि वो खुद कानून निर्माता बन बैठा है। जब कोर्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को कैसे तय समय सीमा में फैसले लेने हैं, तो ये सीधे कार्यपालिका और विधायिका के काम में दखल है। सांसद जी यही नहीं रुके। माननीय सांसद जी ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले पुराने कानून अनुच्छेद 377 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुबह से खत्म कर दिया, जबकि इस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी। अनुच्छेद 377 था, सभी धर्मों में समलैंगिकता को पाप माना गया है, लेकिन एक सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या ये संसद की अनदेखी नहीं है? सांसद जी ने जो कि माननीय है, उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानव्यापी जैसे मामलों की सुनवाई होती है तो कोर्ट दस्तावेज मांगता है, लेकिन जो मस्जिदें मुगल काल में बनी उनके लिए कोर्ट ये नहीं पूछता कि उनके कागज कहाँ हैं। सवाल अब यह है कि क्या संसद में इस मसले पर बहस होगी? क्या निशिकांत दुबे को बीजेपी की तरफ से कोई नोटिस मिलेगा? क्योंकि इस बयान से बीजेपी के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सांसद के बयान से कन्नी काट ली है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान उनका निजी बयान है। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद देश की राजनीति में हाहाकार सा मच चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में न्यायपालिका और संसद के बीच शक्तियों की स्पष्ट बंटवारा नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत की न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघ रही है या निशिकांत दुबे जैसे नेता कोर्ट से सवाल पूछकर लोकतंत्र की परंपरा को अच्छे से निभा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में पता लगे, लेकिन भारत की न्यायपालिका पर सांसद जी का इस तरह का बयान आना भारत के लोकतंत्र पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सांसद के बयान पर पार्टी क्या करती है। क्या बीजेपी निशिकांत दुबे के बयान पर उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।